बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि पैदाइश पे बच्चे का कितना वज़न होना चाहिए, उसका कद कितना होना चाहिए और उसके सर का साइज़ कितना होना चाहिए और बच्चा पैदाइश के बाद वज़न कम क्यों करता है। सबसे पहले मैं उन तमाम पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, आपने जब भी डिलीवरी करानी है तो मैक्सिमम कोशिश यही हो कि आप हॉस्पिटल में डिलीवर हों और दूसरा कि आपके बच्चे को पीडियाट्रिशियन ताकि हॉस्पिटल में चेक कर सकें। अगर फिर भी कहीं पेरीफेरी में किसी सेकेंडरी सेटअप के ऊपर जाके अगर आप लोगों का कोई डिलीवरी वगैरह हो जाती है तो आफ्टर बर्थ आप लाजमी बच्चे का चेकअप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कराएं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एट बर्थ बच्चे का नॉर्मली कितना वज़न होना चाहिए। 3 kg तक हम बच्चे का एट बर्थ नॉर्मल वेट कंसीडर करते हैं। 50 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट होनी चाहिए और 35 सेंटीमीटर उसका सर का साइज़ होना चाहिए। अगर ये 3 पैरामीटर्स इन रेशोज़ पे हैं तो इट मीन्स कि आपका बेबी। फोर्थ के अक्सर पेरेंट्स हमारे पास इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारा बेबी जो है वो वेट लॉस कर रहा है। अमूमन ये क्वेश्चन फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी यानी कि फर्स्ट 7 डेज़ ऑफ बर्थ के दरमियान पूछा जाता है। मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट 10 डेज़ तक बच्चे का जो वेट है वो कम होता है ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ पासेज ऑफ मेकोनियम। पखाना पास करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, यूरिन पास करना स्टार्ट कर देता है और थर्ड जो है उसके जिस्म में लिपोलाइसिस जारी होती है जिसकी वजह से लिपिड का ब्रेकडाउन चल रहा होता है और आफ्टर 10 डेज़ जो होता है बच्चा जो होता है वो वेट गेन कर